हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा दूसरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, जो हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे वो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल होता है। उसमें ये प्रोजेक्ट में हमने एक पीएलसी बेस्ड अपग्रेडेशन ऑफ ए मशीन ये सीखेंगे। पीएलसी लगा के एक मशीन का आउटपुट कैसे बढ़ाता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है, इजी टू हैंडल कैसे हो जाता है, उसका साइकिल टाइम, उसका परफॉर्मेंस कैसे एनहांस हो जाता है, ये सारे सीखेंगे। ये प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है, हम कर रहे हैं, मेरे टीम के साथ हम कर रहे हैं। तो एक मशीन को अपग्रेडेशन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या रहता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ कैसे कौन सा स्टेप किसके बाद लेना है, क्या क्या डाटा प्रैक्टिकली वो मशीन से लेना पड़ेगा, क्या कुछ ऐसे ही हो जाता है, क्या कुछ इनपुट पुराने मशीन या अपग्रेडेशन होने वाला मशीन, कोई भी प्रोजेक्ट का कुछ इनपुट डाटा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसे लिया जाता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सारे चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक अपना है, मशीन का डाटा तो लेंगे, लेकिन पहले समझते हैं पीएलसी क्या होता है और उसका क्या क्या इनपुट रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, ये लिस्ट हमने अपने टीम को दिया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट जैसे आपको बताया गया S7400 पीएलसी प्रोग्रामिंग के साथ बना होगा। पीएलसी का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या रहता है, पीएलसी यूनिट में क्या रहता है, सीपीयू रहता है, पावर सप्लाई रहता है, इनपुट मॉड्यूल रहता है, आउटपुट मॉड्यूल रहता है, एनालॉग मॉड्यूल्स रहती है। कोई प्रोजेक्ट में आपको भी एनालॉग मॉड्यूल की ज़रूरत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, और कहीं कहीं आपके लिए और भी कुछ मॉड्यूल्स भी लग सकते हैं, उसके वो थोड़ा एडवांस है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे, बट बहुत बाद में डिस्कशन करेंगे, एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वो करेंगे। अभी आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, पीएलसी सॉफ्टवेयर चाहिए। पीएलसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने के लिए इंस्टॉलिंग पीसी चाहिए, जो कि पीएलसी ऐसा इन्वायरमेंट में हो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो कि आप जो पीएलसी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पीएलसी 400 A7 पीएलसी 400 का वर्सन को सूट करने वाली मेरे पास पीसी होनी चाहिए। मतलब विंडोज़ 11 है तो उसमें मिनिमम रैम क्या होना चाहिए। अगर मेरा S7400 विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं करता है तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमको देखना पड़ेगा। दूसरा, कम्युनिकेशन केबल फॉर द प्रोग्राम। अभी क्या है, ये क्या चीज़ है कम्युनिकेशन केबल, मतलब हम लोग अभी लैपटॉप के ऊपर तो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं और उसमें प्रोग्राम भी लिख देंगे, लेकिन वो पीएलसी के अंदर जाएगा कैसा, पीएलसी समझेगा कैसा मेरा अंदर में क्या प्रोग्रामिंग हो रहा है। तो उसके एक कम्युनिकेशन केबल आता है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ केबल आता है। कोई लैन पोर्ट टाइप आता है, कोई इथरनेट टाइप आता है, कोई यूएसबी सीरियल पोर्ट आता है। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप्स कम्युनिकेशन केबल है, S7400 में क्या क्या केबल्स आपको सपोर्ट करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वर्जन, कौन सा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। और उसके बाद में वो जो A7 सीपीयू के ऊपर भी डिपेंड करता है S7400 का, जो वो क्या क्या कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। कोई सीपीयू इथरनेट सपोर्ट करता है, कोई सीपीयू लैन सपोर्ट करता है, कोई सीपीयू यूएसबी 9 पिन टाइप सीरियल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा। और दूसरा क्या है, पांचवा पॉइंट अपना, पीएलसी 100% इंटरफेस होना चाहिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए, या पीएलसी रनिंग करने के लिए पैनल पूरा बराबर वायरिंग होना चाहिए। जहाँ पे 24 वोल्ट जाना चाहिए 24 वोल्ट जाएगा, जहाँ पे 230 वोल्ट जाना चाहिए वो 230 वोल्ट रहेगा, जहाँ पे 440 का जाएगा। एसी डीसी का आइसोलेशन होना चाहिए। कोई पैनल का डायग्राम बनाना चाहिए। पहले डायग्राम बनना मैं दिखाया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो ऑटोकैड में कैसे डायग्राम बनाया जाता है। वो भी मैं एक सेशन दूंगा, कैसे कैसे हमने डायग्राम डेवलपमेंट में डाला हुआ है। जैसे डेवलप होता है मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो उसके बाद वो डायग्राम को रीचेक करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार पावर दिए के चेक किया जाएगा। पैनल में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई आर्थिंग सर्किट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है वायरिंग के हिसाब से। उसके बाद पीएलसी को ऑन करके हम लोग मशीन के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग को सिमुलेशन में पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग
फील्ड में मशीन के सामने कर सकते हैं। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट्स। अभी हम लोग आगे चलते हैं क्या क्या होना चाहिए। समरी मतलब देखिए, अभी मैंने बताया था ना पावर सप्लाई क्या चाहिए, मतलब एक CPU, एक जो PLC है, PLC के साथ में क्या क्या रहता है, पावर सप्लाई, CPU, इंटरफेसिंग मॉड्यूल्स, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, कम्युनिकेशंस, फंक्शन मॉड्यूल्स जैसे PID, पोजिशनिंग मॉड्यूल्स और सिमुलेशन मॉड्यूल्स, इतने सारे मॉड्यूल्स हमने यूज करते हैं। कहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट है वो तो प्रोजेक्ट के ऊपर, मशीन के ऊपर और आपका यूजेस के ऊपर आता है। ये सारे चीज़ हम लोग धीरे धीरे ब्रीफ करेंगे और प्रोग्रामिंग जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा सारे चीज़ को आपको आ जाएगा आइडिया। ये प्रोजेक्ट हमने ऐसे किया था, वो आएगा तो कैसे करेंगे, एनालॉग आएगा तो कैसे इंटरफेस होगा, डिजिटल होगा तो कितना IO हम लोग डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ हम सीख लेंगे। उसके बाद और कुछ सिंबल्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो है ये एक्चुअली PLC सॉफ्टवेयर के अंदर की थोड़ी बेसिक जानकारी मैं देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे और बेसिक लैडर प्रोग्रामिंग सीखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑटोकैड के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभी आपको सिखाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, इनपुट और आउटपुट आपको पता होगा। इनपुट वो सिग्नल होता है जो कि हम लोग CPU को फील्ड से देते हैं। मतलब सोच लीजिए कोई स्विच ऑन किया तो उसका सिग्नल अगर CPU में गया, जैसे कोई मोटर को घुमाने के लिए, अगर हम लोग मोटर को घुमाने के लिए सबको पता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को घुमाने के लिए 443 फेज AC पावर सप्लाई लगता है। तो एक स्विच के माध्यम से उसको ऑन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बड़ा वाला स्विच था ये 3 फेज का आइसोलेटर के साथ, तभी इधर ऑन ऑफ करेंगे, नहीं तो उसको घुमा के करेंगे इतना। अभी क्या है, ये PLC के साथ में हम करेंगे तो एक पुश बटन के माध्यम से 24 वोल्ट आज इनपुट उसको कंट्रोल करके जैसे ही PLC में चला जाएगा 24 वोल्ट, तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग बता देंगे ऐसा ऐसा होना चाहिए और उसका मोटर चालू होना चाहिए। कंडीशन क्या रहना चाहिए कि उसका ओवरलोड ट्रिप नहीं होना चाहिए, फेज सीक्वेंस बराबर होना चाहिए, मोटर में एबनॉर्मलिटी कुछ आना नहीं चाहिए। और वो मोटर, और उसके साथ में सोच लीजिए एक ब्रेक मोटर है, एक ब्रेक यूनिट के साथ में एक मोटर है, तो उसको फिजिकली पता चलना चाहिए कि भाई ब्रेक नहीं ऑन है, तो ब्रेक नहीं ऑन है। या फिर कोई ऐसा भी मोटर होना चाहिए कि जिसमें पंखा लगा हुआ है उसका कवर नहीं लगा है, तो डोर क्लोजर का एक फीडबैक भी हो सकता है कि डोर क्लोज उसमें नहीं है तो चलेगा नहीं। स्विच तो ऑन कर दिया, ऑपरेटर दूर बैठा है, स्विच तो ऑन कर दिया, लेकिन अगर डोर नहीं बंद होगा तो पंखा घूमना चालू करेगा और पंखा ऐसा में भी हाई स्पीड होगा तो कुछ भी हो सकता है। मे बी ये हडल्स होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, आज पर सेफ्टी कोई खड़ा है तो उसको खींच भी सकता है। तो वो सारे चीज़ हम लोग PLC में कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हार्डवेयर में हो सकता है बट बहुत लेंदी हो जाएगा। बट PLC में क्या है, सीधा आपका कॉन्ट्रैक्टर 3 फेज दे के, MCB दे के, ओवरलोड दे के मोटर में पावर दे दिया, एक लिमिट स्विच के थ्रू 24 सिग्नल पहुंचा दिया आपने CPU के पास, और प्रोग्रामिंग बता दिया ये सेफ्टी डिवाइस जब तक एनेबल नहीं होगा तब तक अपना आउटपुट जनरेट नहीं होगा, आउटपुट नहीं जनरेट होगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर नहीं ऑन होगा तो आपका मोटर ऑन नहीं होगा। ये एक छोटा सा ब्रीफिंग हुआ। तो ये इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे और मैं इसके प्रोग्रामिंग भी बताऊंगा कैसे कैसे किया है। तो उसके बाद क्या रहता है, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और ये क्या है, ये CPU के अंदर इनबिल्ड रहता है। जैसे I0.0, I1.0 ये इनपुट का टैग्स रहता है, पर इनपुट मेमोरी में फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर मेमोरी एरियाज आता है। मेमोरी एरियाज में क्या रहता है, टेम्पररी मेमोरी भी रहता है और परमानेंट मेमोरी भी रहता है। तो उसमें टाइप्स क्या रहता है, बीट्स में रहता है, बाइट्स में रहता है, वाट्स में रहता है और डबल्स में रहता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बीट्स किसको बोलते हैं, बाइट्स किसको बोलते हैं, वाट्स और डबल्स। और टाइमर्स और काउंटर्स। टाइमर्स काउंटर्स क्या होता है, अपना सोच लीजिए स्टार डेल्टा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि जैसे ही हमने स्टार्ट दबाया मोटर को स्टार्ट करने के लिए, पहले वो स्टार्ट में चलेगा, स्टार में, स्टार कनेक्शन में चलेगा मोटर। तो उसके बाद कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड, इसके बाद में डेल्टा को कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो टाइमिंग डिले है, डिले टाइमर में
वो उसको टाइमिंग देना पड़ता है। तो ये पीएलसी के थ्रू भी टाइमर बहुत सारा जगह में बहुत सारा फंक्शन यूज होता है, और टाइमर के बारे में भी हम वहाँ पे पढ़ेंगे। काउंटर सोच लीजिए कहीं पे कुछ लगा हुआ है कि एक सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई एक बेल्ट के ऊपर 3 पैकेट जा रहा है, 3 पैकेट के बाद में वो बेल्ट का डायरेक्शन या कोई आर्म एक्चुएट करना है, तो वहाँ पे हम लोग टाइमर के साथ में काउंटर को यूज़ करेंगे कि 3 काउंट करेगा, 3 स्टेशन जाने के बाद ख़त्म होने के बाद दूसरा कुछ ऑपरेशन ना होगा, आइदर आर्म उसको बंद कर देगा, गेट ऊपर जाएगा, समथिंग कुछ भी। तो आपको कैसे पता चलेगा 3 बॉक्स पार होने के बाद एक गेट आना है या कोई आर्म आना है या पिकअप सेंटर आना है, वो काउंटर का वैल्यूएशन आता है, वो काउंटर आता है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गया मेन बेसिक थिंग्स। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल में प्रोग्रामिंग को डिवाइड किया जाता है, मेन ब्लॉक OB1, फंक्शन ब्लॉक FB एंड फंक्शंस FC। ये सारे पार्ट हैं सीमेंस के A7400 के। तो ये सारे चीज़ हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे सब सीखेंगे, और हम लोग सीखेंगे लैडर लॉजिक में, ठीक है, लैडर लॉजिक में सीखेंगे, ठीक है। लोकल सिंबल्स जिसके अंदर हम लोग FB और FC ड्यूरिंग लैडर लॉजिक हम उसमें देखेंगे। जैसे मैंने बताया FC का मतलब फंक्शन होता है, FB का मतलब फंक्शन ब्लॉक होता है, ठीक है। देखिए लिखा है ना, फंक्शन ब्लॉक का मतलब FB होता है और FC का मतलब फंक्शन होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये सारे पॉइंट जो जितना लिखा हुआ है, ये जो सिंबल्स के लिए आपको दिखाया है, नीचे में जो दिखा है ना, समरी टेबल असाइनमेंट स्टेप पर उसको ये जो लिखा है ना, ये सारे चीज़ हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे विद सिंबल। जिससे हम लोग टाइमर को कौन सा टाइम T लिखते हैं, M लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे एक के बाद एक सब आपको पूरा समझ में आएगा, क्या सिंबल में किसको कॉल करते हैं, कहाँ कैसे क्रिएट करते हैं। और हम लोग लैडर में प्रोग्रामिंग करेंगे यूजिंग फंक्शन ब्लॉक्स, FB फंक्शंस, OB, ये सारे चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।